ये नया साल आपके जीवन में लेके आया है विशेष सौगात। ये नए साल में जो आपकी कुंडलियां हैं उसमें जो है ये राजयोग रंग बिखेरेंगे और ये महाराजयोग आपके जीवन में ये 2023 के समय में आपके जीवन में नई सौगात को लेके आई है। जब कुंडली की चाल बदलती है, जब ग्रहों का प्रभाव आता है तो जीवन के मायने बदल जाते हैं। साल 2022 जीवन से विदा ले गया, दिक्कतें परेशानियां खूब आई, खूब जिंदगी ने जो है उतार चढ़ाव जिंदगी में देखने को मिला। अब जो 2023 का आगाज़ हमारे जीवन में सुखता लेकर आए, हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। ये केतु का साल है। केतु को जो है नैसर्गिक जो दिया गया है वह मोक्ष का ग्रह कहा गया है। केतु अगर फल जाए तो व्यक्ति को नाक को निहाल कर दे, और केतु अगर विफल हो जाए तो व्यक्ति को जो है धूल में मिला दे। ये केतु का साल है, 7 नंबर का साल है, 2023 का वर्ष है। अब इस 2023 में कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में जिनकी कुंडलियां रंग बिखेरेंगी, उनके जीवन में बारे न्यारे होंगे, तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। व्यक्ति का कलयुग का जीवन दिन पर दिन संघर्ष में होता चला जा रहा है। जीवन सुगम हो, ये ग्रह सुगम करवाएं। जीवन में जो है धन की आवक बनी रहे, क्योंकि धन से 95% हमारी जो है परेशानियां दूर हो जाती हैं। और धन की मात्रा जहाँ कम होती है तो व्यक्ति का जो खून है वह कम होने लगता है, क्योंकि जो रक्त है वह धन का रूप है आज के युग में। और व्यक्ति सारी मुसीबतों का सामना धन से करता है, और अगर धन कम हो जाता है तो वो व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है, दिक्कत परेशानियां उसके जीवन में आने लगती हैं। तो मित्रों, कुछ भाग्यशाली राशियां हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, उनको आप सुनिएगा, पूर्ण रूप से वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे आपको जीवन में पता चल पाए कि ये 2023 का समय कौन से ऐसे राजयोग लेके आया है जो आपके धन के रास्ते खुलेंगे, व्यापार नौकरी में तरक्की होगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बताऊंगा। पहली जो राशि मैंने ली है वह पहली राशि धनु राशि है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों पे मैं कई बार बता चुका हूँ कि शनि की 7.5 उनके ऊपर से उतर जाएगी। दूसरा जो राजयोग बनेगा, सबसे पहला राजयोग तो यही है कि शनि की 7.5 उतर गई। ये राजयोग से कम नहीं है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। ये 7.5 साल की शनि की सजा से अब जो आप बाइज्जत बरी हो जाओगे, तो अपने कर्मों पे जुट जाओ, कामों पे जुट जाओ और पेल के मेहनत करो, मन लगा के काम करो, तो ये भाग्य के रास्ते खुले। क्योंकि शनि, ध्यान रखना, शनि जो है पूजा पाठ से इतना खुश नहीं होता जितना आपके सत्कर्मों से खुश होता है। उसको तो कर्म का लेखा जोखा चाहिए। और ये जो कलयुग है, ये कलयुग भी शनि राहु केतु से मिश्रित बना हुआ है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल आप पाओगे, और जो है बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, बुरे फल पाओगे। बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम की ख्वाहिश करना ये एक मिथ्या बात है, एक बेवकूफ़ी है। अगर आपको आम चाहिए, आम की लकड़ियाँ चाहिए, आम के फल, आम जैसा जो है रसीला फल खाना है, तो आपको आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। अगर आपने बबूल के पेड़ लगाए, जो मैं एग्जांपल वाइज बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो कभी आप जो है आम के फल नहीं खा पाओगे। ऐसे ही सत्कर्मों का लेखा जोखा है। अच्छे कर्म करोगे तो जिंदगी में 2 रोटी मिले मगर चैन और सुकून की मिले। बुरे कर्म करके 4 रोटी मिल रही हैं आपको, तो उससे आपका परिवार भी परेशान हो जाता है और आप भी परेशानियों में घिर जाते हो। तो ऐसी रोटी खाने से क्या फ़ायदा। इसलिए सत्कर्म करिए, ऐसे काम करिए जिससे आपकी भलाई आप दूसरों की कर पाएँ, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपना फ़ायदा कर पाएँ, तभी आप ज़िंदगी की रोज़ी रोटी को गुजार सकते हैं। तो मेरी बात आप ध्यान रखिएगा कि शनि जितना पूजा पाठ से खुश नहीं होता, उतने आपके सत्कर्मों से खुश होता है। अब आप कर्म कैसे करते हैं ये वो देखता है। 7.5 में क्या होता है, ग्रह कभी अच्छे बुरे नहीं होते हैं। ये
आपकी जो कर्मों की चाल है ये अच्छी बुरी होती है। कुंडली हमारे पूर्व जन्म की होती है। पूर्व जन्म के जो दुष्परिणाम हैं वो इस जन्म में झेलने पड़ते हैं, और इस जन्म आप अच्छा कर्म करके जाओगे तो अगले जन्म का लेखा जोखा तैयार होता है। ये जो ब्याज का चक्र है ये पुनर्जन्म का होता है जो हमें चुकाना पड़ता है। आप अपनी पत्रिका क्यों दिखवाएं किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी देवज्ञ गुरुचार से क्यों दिखवाएं? क्योंकि वह आपके कर्मों का लेखा जोखा पता करके आपको भविष्यवाणी देता है कि आप के जीवन में वर्तमान में ये होने वाला है और भविष्य में वो होने वाला है, तो आप उससे सतर्क हो जाएं। अब क्या होता है कि आपके पुराने कर्जे चले जाते हैं, वो कर्जों का भार आपके ऊपर रहता है क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ करे आए, भूल से करे आए, चूक से करे आए, जानबूझ के करे आए, ये पता नहीं है, मगर आप करे आए। अब करे आए तो वो ग्रह आपके त्रिक स्थानों में आ गए, चंडाल दोष लगा के आ गए, काल सर्प दोष आ गया, या मान के चलिए ऋण आ गए, पैतृक जो ऋण होता है, जो पितृदोष, जो आज का सबसे बड़ा महादोष है। 70 से 80% कुंडलियों में पितृदोष आता है, और वो क्या होता है, कुंडली को नेस्त नाबूद कर देता है। जब तक आप पितृदोष की शांति नहीं करवाएंगे, जब तक रेमेडीज नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, वो भार नहीं उतरेगा, वो भार आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। अब उसमें क्या होता है कि जो आपके पुनर्जन्म के जो फल हैं वो आपको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। आपका मकान नहीं बन रहा है, नौकरी लगते लगते छूट जाती है, या कोई काम कारोबार करा आपने जैसे तैसे तो उधार सुधार ले के किया काम कारोबार, मगर वो काम कारोबार चल नहीं पाता है, उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं, आपके परिवार को झेलने पड़ते हैं। काम कारोबार में घाटा नुकसान हो जाता है, कर्जा हो जाता है। तो ये क्या है, ये पितृदोष की निशानियाँ हैं। शादियाँ होती नहीं हैं, 40-40 साल के लड़के लड़कियाँ हो रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, और शादियाँ होती हैं तो वो 40 साल में भी टूट जाती हैं। जब तक आप पितृदोष की शांति नहीं करवाएंगे, जब तक आप अपनी कुंडली को चेक नहीं करवाएंगे किसी गुरुदेव से, जब तक वो उसका उपाय इलाज निकलेगा नहीं। अब उससे क्या हुआ, आप उपाय इलाज करना स्टार्ट करेंगे तो पुराने जन्म के जो ऋण हैं वह इस जन्म में उतरेंगे, उपाय से उतरेंगे, परहेज से उतरेंगे, पूजाओं से उतरेंगे, मगर उतरेंगे जरूर। तो क्या होगा, भाग्य के रास्ते खुलते हैं। आपके पूर्वज ही, आप ऐसी भूल चूक करे आते हैं तो आपके पूर्वज ही आपके काम कार्यों में आड़े आती हैं और वो आपके काम बनने नहीं देते। वो तो क्योंकि दिव्य शक्तियाँ हो गई, अब वो शक्तियाँ आपके हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। अब उनके भोग लगाए जाते हैं, उनको मनाया जाता है। जी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कुंडली चेक ना करवा के कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, आप परेशानियों में भुगतते रहते हैं। शनि की 7.5 चलती रहती है तो पितृदोष फैल जाता है, राहु की महादशा चलती रहती है तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या होता है, आपके जीवन में आड़ लगाता है, शुभ मांगलिक कार्य होने नहीं देता। फिर आपकी कुंडलियों में मंगल बद्ध है तो वो क्या होता है, मंगल अशुभ आपके मंगल कार्यों को नहीं होने देता है। आप कहते हैं लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी हो गई मगर तलाक हो गई, ये क्यों हुए? क्योंकि आपने पत्रिका को एनालिसिस नहीं करवाया। बस आपने क्या किया, आपने अपने आप ही आप पंडित बन गए, बैठ गए घर में, कंप्यूटर से गुण मिला लिए, या 150 रुपए के पंडित को पकड़ लिया, या नहीं भी पकड़ा तो ये दिमाग में ले लिया कि अब इससे होगा क्या, ऐसे ही हो। हमारा पहले कुछ नहीं हुआ, हमने शादी विवाह करे, आपने ये सोचा तो हमारे बच्चे भी शादी विवाह कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडलियों में भयंकर पितृदोष आ रहे हैं, आपकी कुंडलियों में नहीं होंगे तब आपके संग ऐसा नहीं हुआ। मगर वही वाली बात है कि उदाहरण वर्ष के पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो इसलिए अपनी कुंडलियों पर, अपनी पत्रिकाओं पर काम करिए। अब इसमें जो नया साल है, ये सौगात धनु राशि वालों के लिए कैसे लेके आया है कि शनि की 7.5 उतर गई, बात खत्म। दूसरी जो आपके ऊपर जो मेहरबानी होगी वो आपके लग्नेश की होगी। लग्नेश आपका खुद ही बृहस्पति है। बृहस्पति साक्षात ब्रह्म का रूप, बृहस्पति साक्षात देवाचार्य जो वशिष्ठ है उसका रूप। बृहस्पति नवग्रहों में जिसको सबसे बड़ा गुरु का ज्ञान का दर्जा दिया गया है, जब वह मेहरबान हो जाए तो आपको पैसे दौलत का गुरूर घमंड देता है, आपको इतना पैसा देता है कि आपके पास नोट गिनने की मशीन होती है, इतना बृहस्पति के पास पैसा है। सोने का मालिक, जागीरों का मालिक, जायदाद का मालिक, ये सब बृहस्पति की शुभता के कारण है। एक अच्छा कुटुंब, एक अच्छा परिवार, जहाँ वृद्ध लोग भी बैठे हुए हैं, युवावस्था की भी शादियां हो रही हैं, उनके भी बच्चे खिलखिला रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, परिवार में नाती पोती पंती, ये एक चैन बढ़ती चली जा रही है, ये शुभ बृहस्पति की निशानी है। अब यहाँ बृहस्पति शुभ फल देगा क्योंकि केंद्र हाउस में बैठा हुआ है।
केंद्र का घर फोर्थ हाउस में बृहस्पति शुभ हो जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, हमारी लाल किताब की कुंडली के अनुसार फोर्थ हाउस बृहस्पति को उच्च का स्थान दिया गया है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। धनु और मीन राशि इनकी स्वग्रही राशियां हैं। तो एक तो ये राजयोग बनाएंगे जिसे कहते हैं हंस महापुरुष राजयोग। हंस महापुरुष राजयोग, शास्त्रों में इसका जो है वर्णन स्वर्ण अक्षरों से किया गया है और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कई महर्षियों ने करी है। तो एक तो ये शुभ है। ऊपर से 29 दिसंबर सन 2022 से और 22 जनवरी सन 2023 तक एक राजयोग और बन रहा है धनु राशि वालों के, वह बन रहा है शुक्र शनि की युति का राजयोग। इसे पशुपतिनाथ राजयोग भी कहा गया है। ये राजयोग धन कुटुंब वाणी स्थान में बन रहा है। वहाँ जो है जो कुटुंब है उसमें शुभ मांगलिक कार्यों का होना, धन की आवक का बढ़ना, वाणी के द्वारा धनोपार्जन के योग। कोई मार्केटर है, कोई बिजनेस करते हैं, वाणी के द्वारा आपका कोई कार्य करता है, कोई सेल्स का आप अगर वर्क करते हैं तो उसके लिए भी बहुत शुभ है। तो इतना जो महाराजयोग आपके कुंडलियों में बन रहा है ये आपको शुभ फल देगा, बहुत आपके जीवन में शुभता आएगी। इधर जो है 14 जनवरी सन 2023 तक जो राजयोग बन रहा है वह बन रहा है सूर्य से राजयोग। धनु राशि में इस समय लगन में ही धनु राशि वालों के 14 जनवरी सन 2023 तक सूर्य चल रहे हैं। सूर्य भी लगन में बैठ के आपके पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं, ताकत को दे रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति। लग्नेश सूर्य जो है आपके बैठा हुआ है लगन में ही, ये आपको शुभता देगा। विल कॉन्फिडेंस, विल पावर इसको बढ़ाएगा। आपके जीवन में जो है मान सम्मान की जो है प्राप्ति होगी। सरकार से भी लाभ के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, धनु राशि वालों के लिए ये नववर्ष बहुत ही बेहतरीन है, इसका लाभ उठाइए। तो मित्रों, दूसरी जो राशि है भाग्यशाली राशि, वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर से भी शनि की ढैया का कहर उतर जाएगा। भाग्य स्थान में शनि चले जाएंगे। भाग्य स्थान में शनि भाग्य को उन्नतिदायक बनाएंगे, भाग्य उदय करेंगे, सोए हुए भाग्य को जगाएंगे। इधर बात करें तो केंद्र में भी उनके बृहस्पति चल रहा है। बृहस्पति 10th हाउस में चल रहा है। शुभ कार्यों की वृद्धि, मान सम्मान के योग, घर में नए वाहन, नए भवन की प्राप्ति के योग। अगर आप प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से तो आपकी स्थितियां, आर्थिक स्थितियां बहुत सुधरेंगी। नया भवन, नया वाहन, नया फ्लैट या नई ज़मीन की रजिस्ट्री आप कराना चाहते हैं, कोई मार्केट बनवाना चाहते हैं, कोई आप जो है ज़मीन खरीदना चाहते हैं कोई कॉमर्शियल पर्पस से, तो आपके लिए बहुत शुभ समय है। इधर जो है अष्टम भाव में शनि और शुक्र की युति जो है चलेगी। तो शनि देव तो आपके जो है 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे, फिर भाग्य स्थान में चले जाएंगे। और शुक्र की युति रहेगी 22 जनवरी तक। तो ये भी धन कुटुंब वाणी स्थान को देखेगी। तो धन में बरकत, आमदनी के नए स्रोतों की प्राप्ति ये होगी। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपना। अष्टम भाव का शुक्र है और थोड़ा लेडीज़ वर्ग से आप जो है लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि देखिए कुछ ग्रह जो आते हैं वह सभी शुभ फल नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं किसी ग्रह का कोई जो है साइड इफेक्ट भी होता है, तो उससे हमें बचाव की ज़रूरत होती है। आप थोड़ा बचाव करेंगे, स्त्रियों से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम होने से बचें और जो है सर्दी में जो है ध्यान रखें अपना। तो ये थोड़ा सा समय है स्वास्थ्य से संबंधित अच्छा जो है हो जाएगा। इधर बुध भी आपके लग्नेश होके 7th भाव में चल रहे हैं। तो ये जो बुध का प्रभाव है ये भी आपके लिए शुभ है, काम कारोबारियों के लिए शुभ है, व्यापार के लिए शुभ है। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। तो मित्रों, ये जो 2 राशियां हैं ये मैंने भाग्यशाली शॉर्टलिस्ट राशियां निकाली हैं, इनका आप लाभ उठाइए और आप अपने कार्यों में जुट जाइए। जो भी कार्य आप करते हैं, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में जुटिए, व्यापारी हैं तो कारोबार में जुटिए, और जो नौकरी पेशा लोग हैं, नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी के नए रास्ते खुलेंगे। और जो है अगर पुरानी नौकरी है तो उनके लिए भी, पुरानी नौकरी वालों के लिए भी तरक्की के योग है। और राशियां भी हैं, अब जैसे राशि वाले हुए तो मीन राशि वालों के लिए भी ये समय शुभ है, क्योंकि उनके भी लगन में बृहस्पति चल रहे हैं। मगर 7.5 17 जनवरी सन 2023 से आरंभ हो जाएगी। तो आपको 7.5 के जो है उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपकी मीन राशि है, मीन लगन है, तो आप तुरंत हमसे मिलिए, संपर्क करिए, जिससे हम 7.5 के उपाय बताएंगे। आपकी वर्षफल की कुंडली बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि शनि कौन से घर में विराजमान है, तो उससे संबंधित दान
पूजा पाठ और आपको जो है एक अचूक कलयुगी उपाय के साथ रेमेडीज देंगे, जिससे आपके जो है संघर्ष के योग कम से कम होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर 7 साल के लिए चलेगी। इधर कुंभ राशि वाले हैं तो कुंभ राशि वाले भी शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे 17 जनवरी सन 2023 से। सेकंड फेज की उनके ऊपर 7.5 चलेगी। इधर जो है जो मकर राशि वाले हैं उनके ऊपर उतरती हुई 7.5 चलेगी, तो उनके लिए भी उपाय जरूरी हैं। शनि के जो उपाय हैं आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाइए, जन्म कुंडली में कौन किस घर में शनि आ रहे हैं और क्या आपकी दशाएं चल रही हैं, उसी हिसाब से आपको जो है रेमेडीज बताई जाएंगी। तो उसके उपाय आप करेंगे तो देखिएगा आपके जीवन से संघर्षों की समाप्ति होगी। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो। मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल आशा करता हूँ कि आप अपनी कुंडलियों को दिखवाएंगे और मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन करके समाधान जो है पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।